अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मेरी पिछली वीडियोस पे। सो मैं आज का जो मेरे ब्लॉग का जो टॉपिक है वो ये कि मैं जो पूरे दिन की मेरी रूटीन है, मैं क्या करती हूँ, खाना बना सुबह उठने से लेके खाना बनाने से लेके पूरे दिन में जो भी करती हूँ, वो सारी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ना कुछ स्निपेट्स वगैरह आपके साथ कुछ बूमरैंग या पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहती हूँ, तो आप लोग पूछते हैं कि आप क्या करती रहती हैं पूरे दिन, हमें बताएं। क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी घर पे हूँ, छुट्टियों पे हूँ, वेकेशन पे हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, जॉब के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह मैं दे रही हूँ। सो उसके दौरान घर में रहते हुए मेरी क्या मसरूफियात होती है, क्या रूटीन होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस, मैं अब उठ गई हूँ। मैंने सबसे पहले मैं उठी हूँ और उठ के सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी पिया। मेरी आदत है, मैं रोज़ाना नीम गर्म पानी पीती हूँ। और देन उसके बाद भी मैं नाश्ता नहीं किया बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। रात को मैं फिर वही मुझे प्रॉब्लम एक जो मैं रात को मुझे नींद नहीं आती और फिर बस फजर की नमाज के बाद मुझे नींद आती है थोड़ी सी 1-2 घंटे की। देन वही वाली सिचुएशन हुई है। तो मैं उठी हूँ, मैंने नीम गर्म पानी पिया अभी, और नीम गर्म पानी पीने के बाद मैंने अभी चेंज किया और मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, ऐसे लग रहा है कि आज बारिश है। बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है, अल्लाह करे बस मुझे बारिश मिल जाए रास्ते में। तो भाई भी सो रहा है, तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ेगा ड्राइव करके। तो चलते हैं फिर इंटरव्यू के लिए। और फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। इंटरव्यू मेरे ख्याल से मैक्सिमम मेरा आधे घंटे का होगा, तो 1 घंटे में मैं घर में होंगी इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं इंटरव्यू के लिए। बाय बाय। तो जी जनाब, मेरी सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला को थैंक यू करके होता है। और मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह ताला को थैंक यू किया कि अल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे एक और नया दिन देने के लिए। और मैंने सुबह उठते ही फिर नेक एक्सरसाइज़ की जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर मैंने नीम गर्म पानी पिया। नाश्ता मैं करती नहीं हूँ जल्दी जल्दी, या मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ या फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। तो आज क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी था, मैं लेट भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बस जल्दी से जो छोटे छोटे काम है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसे लॉन्ड्री वगैरह, सब्ज़ी लेके आना, फिर आके सब्ज़ी बना लेंगे। कल जो थी वो हम लोगों ने चने बनाए थे, तो आज मुझे था कि मैं सब्ज़ी खाऊँ। तो मैंने चादर वगैरह लॉन्ड्री के लिए डाल दी, कपड़े वगैरह। फिर उसके बाद मैं मामा के साथ चली गई सब्ज़ी लेने के लिए। और इतनी मज़े मज़े की फ़्रेश फ़्रेश सुबह सुबह सब्ज़ी आई होती है ना मंडी से, तो सुबह सुबह ही सब्ज़ी लेके आनी चाहिए। ये शाम में लाके नहीं रखनी चाहिए, या दोपहर के टाइम में। जो सुबह सुबह फ़्रेश फ़्रेश आई होती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो मैंने जाके गोभी ली। फूल गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट येस गर्ल्स, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, कभी भी धनिया और हरी मिर्चें फ्री में डलवाना मत भूलिएगा। तो जब मैं सब्ज़ी ले आई, फिर आके मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए और फिर मैंने चेंज करके अब मैं तैयार हुई हूँ। तैयार मैं कुछ ज़्यादा नहीं हुई, बस मैंने सिंपल विटामिन सी लगाया मैंने। उसके बाद मैंने सन ब्लॉक लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया और हल्का सा टिंट लगाया और कंसील किया बस अपने अंडर आइज़ को। कुछ भी मुँह पे नहीं लगाया एक्स्ट्रा। और ये अभी जी मेरी वापसी हो रही है इंटरव्यू से। मौसम मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा हो रहा था, तो वही हुआ जिसका मुझे डर था, वापसी में बारिश हो गई। जबकि मेरा प्लान ये था कि मैं बारिश से पहले पहुँच जाऊँगी। मैं जल्दी-जल्दी खुद ड्राइव नहीं करती, बट येस मौसम मज़े का था और सुबह-सुबह का टाइम था, तो आई थॉट कि खुद गाड़ी निकाल ली चाहिए। बट मुझे था कि मुझे बारिश होने से पहले घर आना है, बट रास्ते में मुझे बारिश हो गई। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया मुझे बारिश में ड्राइव करके। जब मैं घर पहुँची तो घर पहुँचते ही फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, और देन मुझे था कि अभी मैं अब खाना टाइमली बना लूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा काम पड़ा था पेंडिंग। तो मैंने जल्दी से फिर सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो कटिंग करना स्टार्ट कर दी। गोभी मुझे क्योंकि पसंद है, तो मैं इसको ज़्यादा शौक़ से बना रही होती हूँ, और मुझे मज़ा भी आ रहा होता है गोभी बना के। गोभी कुकिंग के दौरान मुझे मतलब ऐसे एक्साइटमेंट हो रही होती है कि बस ये बने और फिर मैं खाऊँ। बिकॉज़ जब ये बन जाती है तो सुबह नाश्ते में गोभी वाला पराठा तो फिर मस्ट होता है ना। किस किस को गोभी वाला पराठा पसंद है, ज़रा बताएं। आई आई थिंक सबको ही पसंद होगा गोभी वाला पराठा। तो जितनी तेज़ी से ये मेरे हाथ इस वीडियो में चल रहे हैं ना, काश उतनी तेज़ी से मेरे हाथ असल ज़िंदगी में भी चलते। मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाती है इस बात पे। मेरी मामा को लगता है मैं देर से करती हूँ काम, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने जितने भी इर्द-गिर्द लोग हैं, या जितने लोगों को भी मैं जानती हूँ, उनसे ज़्यादा तेज़ी से मैं करती हूँ। लेकिन मेरी अम्मी की वाक़ई में स्पीड बहुत ज़्यादा है काम करने में, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, प्रो मैक्स मतलब टाइप का खाना, बहुत अच्छा। तो मेरी अम्मी को ये बात भी ठीक ही लगती है, क्योंकि उनके मुकाबले की तेज़ी तो नहीं मैं कर सकती। वो एट अ टाइम 3-4 चीज़ें कर लेती है, और मैं एक वक़्त में 1 या 2 चीज़ें ही कर पा रही होती हूँ।
तो ख़ुसूसन सब्ज़ी की कटिंग वगैरह उनकी बहुत मामा की तेज़ है, मेरी तो फिर भी स्लो ही है। तो शायद ये एक्सपीरियंस की बात होती है। मेरा भी हाथ शायद तेज़ी से चलने लग जाए थोड़े टाइम तक, अभी तो बस मेरा जो नॉर्मल ही चलता है, लेकिन वीडियो में तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। विश कि ऐसा होता, बट ऐसा हो नहीं सकता भई। खैर गोभी कटने के बाद अब बारी आती है आलूओं की। आलूओं को साथ साथ मैंने जल्दी से छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। बाज़ लोग सब्ज़ी में ना जब सालन बना रहे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े आलू डालते हैं, तो मुझे और मेरे घर वालों को इतने बड़े बड़े आलू नहीं पसंद। और बस हम दरमियाना साइज़ का आलू का पीस करते हैं और वो पीस डालते हैं ताकि वो मज़ा भी आए खाने में। वो इतना बड़ा बड़ा पीस, वो बाज़ लोग तो पूरे पूरे आलू ऐसे लगता है कि डाल दिए, इतने बड़े बड़े करते हैं। खैर अब ये पीसेस कर लिए हैं। मुझे है कि मैं ना अपना सारा काम जितना भी कटिंग शटिंग का काम होता है या जो भी कोई ज़रूरत की चीज़ होती है ना, वो पहले करके फिर खाना बनाने लगती हूँ। खाना बनाने के दौरान ना फिर मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी कटिंग वगैरह करने का। तो जी मैंने प्याज बारीक बारीक काट दिए। जब मैंने प्याज बारीक बारीक काट दिए और उसके बाद मुझे याद आया कि भाई मैं इतनी देर मतलब मुझे हो रही है खाना बनाने में, तो मैं ऐसा करती हूँ कि क्यों ना ये प्याज और टमाटर जितनी भी चीज़ें हैं उसको डाल के मैं अच्छे से वो कर लूँ, ग्राइंड कर लूँ। तो ये चीज़ मुझे ये गोभी धोते हुए आई याद। तो मैंने वैसे इतनी मेहनत से बारीक बारीक प्याज काटे, आंखों में से अपने आंसू निकाले, इतनी बुरी मेरी हालत हो जाती है, अजीब सी एलर्जी और आंखों में से आंसू, नाक में से पानी, अजीब सिचुएशन। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अभी भी फिर इसमें आलू कह रही हूँ, टमाटर डाल के और प्याज डाल के मैंने इनको ग्राइंड कर लिया। और बस मैंने इसके अंदर जो कुकर था इसी के अंदर मैंने ये सारा मटेरियल डाल दिया और फिर ऑयल डाल दिया और फिर उसकी अच्छे से भुनाई कर दी। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्लिप डिलीट हो गया मेरे से। तो वो भी फिर मैंने इसमें डाल के अच्छे तरीके से फिर मैंने मसाले की भुनाई कर ली और नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल डूल के। अच्छा, मेरे घर वाले कहते हैं कि मेरे हाथ में ना जायका है, इवन कि मेरी कलीग्स भी ये बात बोलते हैं कि मेरे हाथ में जायका है, मैं जो खाना बनाती हूँ वो बहुत टेस्टी बनाती हूँ। लेकिन मेरा एक साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि जब मैं खाना बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो मैं फ़ौरन से वो नहीं चख सकती, बिल्कुल भी मैं नहीं खा सकती। जैसे अभी मैंने दोपहर का बनाया है ना, तो मैं दोपहर में नहीं खा सकती, मैं ये रात में खाऊँगी तब मुझे टेस्ट समझ में आएगा, और दोपहर के टाइम खाने में समझ ही नहीं आता मुझे, पता नहीं क्या है, ये कोई अजीब ही कोई मसला है मेरे साथ। ये जब से खाना बनाने मैंने शुरू किया तब से मुझे ये ऐसा मसला है। और एक चीज़ और भी होती है कि मैं जब सालन में जो भी कि नमक मिर्च वगैरह डालती हूँ, तो नमक मिर्च वगैरह जब मैं डाल देती हूँ ना, तो मैं फिर वो चखती नहीं हूँ कि नमक कैसा है, मिर्चें कैसी हैं। मेरा अंदाज़ा बड़ा पक्का है, मैं अपने अंदाज़े से डालती हूँ नमक और मिर्च और सब कुछ, और बिल्कुल परफेक्ट होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सब्ज़ी ज़्यादा है या कम है तो उसमें नमक या मिर्च ज़्यादा हो गया या कम हो गया, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इस चीज़ में शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं नमक मिर्च चख सकती खाना बनाते हुए। किस किस को ये आदत है, ज़रा अपना हाथ खड़ा करें यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रा कि किस किस को ये आदत है कि वो खाना बनाते हुए जो कुछ भी चख नहीं सकता, या खाना बनाने के बाद उसका दिल नहीं करता खाना खाने का, उसके दिमाग में वो खुशबू रच बस जाती है। अब यहाँ पे मैं बड़ी एफिशिएंसी दिखाते हुए फटाफट फटाफट काम कर रही हूँ, लेकिन इन देरी से काम नहीं हुआ, इसमें 3 से 4 घंटे आराम सुकून से लगे हैं मेरे पूरे दिन में जो खाना शाना मैंने पकाया है उसमें। बिकॉज़ ये कटिंग शटिंग करना और फिर सब कुछ बनाना, इसमें बड़ा एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। बीच में फिर आप कंटिन्यू भी सब कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो लग रहा है ना कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी तो मैंने बड़ा कुछ इसमें कट पट किया है, लेकिन मुझे 2-3 दफ़ा बाहर जाना पड़ा काम से और इस तरह, तो वो फिर चीज़ें फिर थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, तो 3 से 4 घंटे तो मुझे लगे थे। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं जब खाना बना रही होती हूँ ना, तो मैं मेरे जो भी बर्तन इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो मैं साथ के साथ धो देती हूँ। बर्तन नहीं मैं सिंक में जमा करती बिल्कुल भी। आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने साथ-साथ जो है ना बर्तन धोए हैं। तो ये चीज़ बड़ी एक अच्छी है। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं ना, जो अम्मी हैं वो तो उनको तो आदत होगी, लेकिन जो बची हैं उनको ये आदत डलनी चाहिए। तो आप लोग भी सुन रहे हैं तो सुन लें ये बात कि भई अगर अम्मी की नज़रों में या अपने ससुराल वालों की नज़रों में बेस्ट होना है ना, तो ये आदत अपना लो। और ये आदत फिर बाद में नहीं अपनाई जाएगी, ये आदत अभी से शुरू से डे 1 से अपनाई जाएगी। अगर उसमें ही आपकी आदत पक्की हो गई है देन फिर हो जाएगी, अदरवाइज़ ये आदत नहीं होगी। साथ-साथ चीज़ें समेट दो, क्योंकि बर्तन भई आप नहीं धोने हैं बाद में। ये तो वैसे भी मीम एक बहुत वायरल हुआ हुआ है कि लड़कियां जो हैं वो बर्तन धोने से बड़ा कतराती हैं, या बर्तन धोना उनके लिए बड़ा अज़ाब है, स्पेसिफ़िकली रमज़ान में। तो रमज़ान में बर्तन इसीलिए ज़्यादा हो जाते हैं ना कि वो इफ्तारी की तैयारियों के लिए भी बर्तन होते हैं और फिर सब वो बर्तन सारे जमा हो जाते हैं इस वजह से। तो साथ-साथ आपने धोने हैं। तो बस ये मैंने सारा कुछ इसमें डाल डूल के
मसाला वगैरह सब कुछ करके तो जी मैंने लगा दिया था कुकर लगाने के बाद मैं गई हूँ फटाफट फ्रिज में से सलाद लेने के लिए, ताकि मैं सलाद बना दूँ भाई के लिए। अब कुकर जो है आपने किस तरह इसको चेक करना है कि जैसे ही कुकर की सीटी चलने शुरू होगी ना, तो आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है। तो मैं तो अपने सारे के सारे खाने जो है ना वो इसी में बनाती हूँ, कुकर में बनाती हूँ। जल्दी से बन भी जाते हैं, बैंगन हो गए, गोभी हो गई, कुछ भी सब्ज़ी है फटाफट इसमें बनाई, फटाफट बन जाती है। आपको पतीली में तो घंटा लगता है चीज़ों को, आलूओं को या वैसे सब्ज़ी को गलने में। कुकर में डाला, कुकर जैसे ही लगाया, कुकर की सीटी जैसी चलने लगी तो साथ ही चूल्हा बंद कर दिया। 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद तो आपका खाना परफेक्टली फ़ाइन बना हुआ होता है। तो मैंने खाना शाना बना लिया था और उसके बाद धनिया और ये सब कुछ गरम मसाला वगैरह डाल के वो बिल्कुल मेरा खाना रेडी हो गया। अब जैसे ही खाना रेडी हुआ तो मैंने थोड़ा-सा रेस्ट करने का सोचा, फिर मैंने कहा कि भई नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया है, भाई ने क्योंकि ऑफ़िस जाना है, तो अब भाई जो है वो ऑफ़िस जाते हुए अपना ये लेके जाता है चिकन और सलाद वगैरह। क्योंकि भाई साहब मेरे कर रहे हैं जिम, और जब आपके भाई साहब जिम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपकी लगती है परेड, अगर आप इकलौती बहन है 2 भाइयों की। फ़ायदा भी बहुत है लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। भाई जो है ना आपको सही रगड़ा लगाते हैं। मैंने कहा ना कि दुनिया जहान का रगड़ा लड़कियों को लगता है सबसे मासूम तरीन ये मखलूक है अल्लाह ताला की लड़कियां, कि जिसको अम्मी भी रगड़ा लगाती हैं, जिसको भाई भी रगड़ा लगाते हैं और फिर शोहर भी रगड़ा लगाते हैं। तो भाई क्या ही कर सकते हैं हम। खैर मैंने फिर चिकन भाई का मैरिनेट करके रखा होता है, और बस उसका मैं जाने से पहले इसके 1 घंटा पहले इसकी चीज़ें तैयार कर देती हूँ या 2 घंटे पहले तैयार कर देती हूँ। तो तैयार करने का कुछ इस तरह से तरीका होता है इसका कि चिकन जैसे टिक्के टिक्के में हम मसाला लगाते हैं बारबेक्यू के लिए, उस तरह मसाला बिल्कुल लगा के दही थोड़ी सी ज़्यादा डाल के फ्रिज में रख दिया। और फिर इसको हमने जी इस पे तवे पे डाल के या फिर पैन में डाल के आपने इसको बिल्कुल ऐसी दम वाली जो आँच होती है उसमें आपने ना बस पकने के लिए रख दिया। जो आँच है ना वो दम वाली होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सही पकेगा, क्योंकि तेज़ आँच पे तो फटाफट जल जाएगा ये। जब हल्की आँच होगी दम वाली तो उसमें पक जाएगा सही। अगर आप इसमें इस पर कुछ आपके पास है ऐसा ढकने के लिए तो आप वो ढक दें, तो उसमें भी जल्दी पक जाएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए मैं इसको ना बार-बार उल्टा रही हूँ, तो वो उल्टा इसलिए रही हूँ ताकि जल्दी से दोनों तरफ से हर तरफ से पके और कुछ मसला भी ना हो, जले भी ना। आँच वैसे भी हल्की है। और साइड बाय साइड मैं सलाद काट रही हूँ। सलाद में ये शिमला मिर्च होती है इसकी, ब्रोकली होती है और गाजरें, खीरा, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्रोकली तो ख़त्म हो गई थी, तो बस मैंने क्या है कि सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च और जो गाजर है वो मैंने काट ली क्यूब्स में छोटी-छोटी, जैसे कचूमर सलाद बनाते हैं उस तरह। वो मैंने डाल जब ये मेरा बारबेक्यू वाला चिकन तैयार हो गया है ना, तो फिर मैंने ये सारा सलाद उसके अंदर ये डाल दिया और उसको मैंने हल्का सा सौते किया बिल्कुल हल्की आंच पे। दैन फिर साथ ही मैंने बाकी चीज़ें भी इसमें डालना शुरू कर दी और फिर आंच तेज़ करके मैंने जल्दी से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और जब मैंने मिक्स कर लिया दैन फिर मैंने इसमें ना लीमू जो लेके लीमू मैंने निचोड़ दिया। सबसे एंड में ना अच्छा आपने खीरा डालना है, बिकॉज़ खीरे में वाटर होता है तो वो फिर ना ख़राब होने का ख़तरा होता है। सलाद आपने ना भूननी नहीं है, मतलब इसको हल्का सा बस सौते करना है, इतना कि बस इसमें जो चिकन का जो मसाला है ना वो उसके अंदर लग जाए अच्छे तरीके से। ऊपर से लीमू आपने डाल देना है। वैसे पहले मैं क्या करती थी कि भाई को उसमें बॉक्स में ना चिकन डाल के सलाद ऐसे कट करके ना, जैसे भुजुमर सलाद होती है तो वो करके दे देती थी। तो वो भाई कह रहा था कि भई मुझको हज़म करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो यही खाता है रात में भी और दिन में। बस एक एक दिन का सिर्फ़ 1 टाइम की रोटी खाता है, बाकी सलाद बस यही खाता है, 1 टाइम की 2 टाइम खाना खाता है। तो फिर उसने कहा कि इसको आप हल्का सा सौते करोगे ना तो ये थोड़ा-सा इसमें हल्की सी आँच लग जाएगी तो ये शायद ईज़ी हो जाए। तो मैंने फिर वो कर लिया और वो उसको वाक़ई में ईज़ी हो गया डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब मेरी यही रूटीन है। साथ में वो नवाब साहब जी अंडे भी लेते हैं, बिकॉज़ ही इज़ डूइंग जिम। तो वो अंडे भी फिर मुझे बॉयल करने पड़ रहे हैं। तो माशाल्लाह से मेरे दोनों भाई जा रहे हैं तो मुझे ये डबल काम मेरे लिए हो गया। और फिर जी मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब हो गई है रात। अब रात के लिए हम जीरो सात ये सालन बना हुआ था, भाई लोग जा चुके थे। अब रोटी का टाइम था तो खाला आई हुई हैं और मामा के लिए और खाला के लिए रोटी बना दी। अपने लिए भी मैंने रोटी बना ली थी, पहले खा ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो बस अभी एक मामा के लिए जो बना रही थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली रोटी। अब जो रोटी वगैरह बना के मामा वगैरह को खिला के तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, मोबाइल वगैरह देखा, रील्स वगैरह देखी और फिर उसके बाद मैंने मास्क लगा लिया।
मास्क लगाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी क्योंकि आज मैं थक गई थी, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी बाहर गई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मुझे था कि मैं शायद थोड़ा-सा एन्जॉय कर लूँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि मुझे टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो बस मैंने जल्दी से मास्क लगाया और फिर मास्क लगा के मैंने रेस्ट किया फ़ौरन से। बाय द वे आज के मास्क में ना मैंने दही डाली थी, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है इससे। तो जी जनाब, मेरी ये वीडियो हुई है एंड। पूरा दिन आप लोगों के सामने था कि कैसा गुजरा है मेरा पूरा दिन, और अब रात हो गई है। अब मैं अपने रात वाले कपड़ों में, और मैंने अपना मास्क वगैरह लगा लिया है आराम सुकून से खाना शाना खाने के बाद। मेरा आज थर्ड डे है इस मास्क का, और मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। मेरे रिजल्ट्स डबल हो गए हैं बिकॉज आई एम यूजिंग द टोनर, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो है। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको उस टोनर की रेसिपी जल्द से जल्द मिल जाए। तो आप लोग अगर वो साथ यूज़ करेंगे ना, तो बस कमाल के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको मेरे टोनर की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।